हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? और आज जो है जिसका भी सपना है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का है, सेंट्रल आर्म फोर्स में सब इंस्पेक्टर बनने का, ठीक है, उसका आज सपना पूरा हो सकता है क्योंकि एसएससी ने जो है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया 2024 के लिए, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, सबमिशन डे, ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन डेट है 4/3/2024 से 28/3/2024 तक है, ठीक है। इस तारीख के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और किसी की अगर गलती हो जाती है, मतलब फॉर्म भरने में या फिर फॉर्म भरने में कुछ भी, तो उसके लिए विंडो भी ओपन की है, ठीक है। 30/3/2024 से 31/3/2024 तक ही आप जो है उसकी जो भी करेक्शन है 2 रुपये फीस देंगे, जो है अपनी गलती सुधार सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है उसके बिल्कुल डेट फिक्स दे चुके हैं। मतलब जनरलाइजेशन भी होगा 9, 10 और 13 मई को 2024 को जो है इसकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। अच्छा, पेपर काफ़ी अच्छा आता है, मतलब बच्चे कम ही होते हैं इसमें ऐसे सीजन के मुकाबले, तो इसका कंपटीशन भी थोड़ा ठीक ही रहता है, कट ऑफ भी कमी जाती है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। अच्छा, सैलरी की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर इन जीडी CAPF, ये जो है ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप लेवल 6 की, और ये पे स्केल 35,400 है, 1,12,12,000 तक की जो है इसकी सैलरी होती है, ठीक है। और वहीं सब इंस्पेक्टर इन एग्जीक्यूटिव में मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए ये है, मतलब ये सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, ये ग्रुप सी की नौकरी है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, इसकी पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली दिल्ली में होगी और इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होगी, ठीक है। अच्छा, वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की, उसमें मेल ओपन के लिए अनरिजर्व के लिए 45 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी जो है मेल के लिए 125 है, ठीक है। इसमें अधिकतर तो हरियाणा और उधर के लोग ही लग जाते हैं, तो तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और फीमेल के लिए वैसे भी कम ही पोस्ट होती है, और 61 पोस्ट टोटल है, 28 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की। इसमें फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छा चाहिए रहता है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर CAPF के बारे में देखें तो ये इसमें जो CAPF में इतनी सारी अलग अलग जो देश की सेवा करने के लिए अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग जगह को लगाए जाते हैं। जैसे CAPF हो गया, ये देश में जो कहीं भी दंगे वगैरह हो जाते हैं तो उसको मैनेज करते हैं, और ऑल ओवर पोस्टिंग होती है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर लगी रहती है। CISF इंडस्ट्रियल जो फोर्स है वो CISF, ठीक है। CRPF, ITBP, SSB, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छा, इनमें सब में इन सबकी टोटल पोस्ट मिला के जो है 4,001 है। वहीं उसमें मेल की पोस्ट है 3,653 और 308 जो फीमेल की पोस्ट है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पोस्टिंग है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी चाहिए, तो बढ़ ही सकती है, कम तो नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे लिए आगे बढ़ते हैं। तो नेशनलिटी में ये चीज़ें तो इंडिया के नेशनल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है इसमें, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है, और एक सर्विसमैन को ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीके से एक सुनहरा अवसर नौकरी पाने के लिए। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं हम, इसका सिलेबस वगैरह भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये सेंट्रल जो जो वैकेंसी इसमें सारे सेंटर पहले ही बता दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरह नहीं कि भाई कहाँ पे सेंटर आएगा, मतलब ये सेंटर हो सकता है जिस स्टेट में यही सेंटर रहता है, मतलब, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अच्छा, आप सिलेबस के रिगार्डिंग देख लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। अच्छा, पेपर 1 जो होता है 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है, तो इसमें चारों सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश अवेयरनेस। और इसका जो है फर्स्ट पोर्शन ये नहीं है, ऐसा नहीं है एलिजिबल, इसके नंबर काउंट होते हैं पूरा मेन 400 में से, ठीक है। पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश आता है। अच्छा, पेपर 2 के बीच में जो है फिजिकल भी हो जाता है इसी के दरमियान में, तो फिजिकल काफ़ी टफ होता है इसका। अच्छा, ये देख सकते हैं 50-50 नंबर के सारे क्वेश्चन आते हैं, और 2 घंटे का पेपर होता है, और 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चन करना है आपको 120 मिनट में, 200 क्वेश्चन करना है आपको 120 मिनट में, तो काफ़ी अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है। और इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सेकंड पेपर में टोटल इंग्लिश आती है, और कोई मतलब सेकंड पेपर 2 में जो है कोई और सब्जेक्ट नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आती है, तो यही डिसाइड करेगा आपको कितना आपकी रैंक कितनी आएगी इसमें, और कितना आपके मार्क्स दोनों में इंक्लूड होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग एज यूजल 1/4 की होती है, ये दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये मिलता है जिसने जिसने भी एनसीसी की हुई है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट, तो उसको 5% मैक्सिमम मार्क्स दोनों पेपर के लिए अलग अलग, मतलब टोटल 10% का जो बेनिफिट मिलता है 400 में से। 400 का जो 5% तो 20 नंबर हो गए, ठीक है। 10 नंबर फर्स्ट मार्क्स का, 10 नंबर सेकंड पेपर के, 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो वो उसकी रैंक बढ़ जाएगी, ठीक। ऐसे बी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट सबसे टॉप लेवल का सर्टिफिकेट होता है, इसलिए इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ठीक।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में वही है, जीए का या इंटेलिजेंस का, मतलब रीजनिंग का सिलेबस ये रहा, ठीक है। और जीएस का तो कुछ भी आ सकता है, जीएस में ये लिखने की बात ही नहीं होती है को। क्वांटम इसमें जो है हायर मैथमेटिक्स भी आती है, एक तरीके से एडवांस मैथमेटिक्स भी आती है, ठीक है। और दूसरे पेपर में नहीं आती है लेकिन इसमें आती है, तो इसको थोड़ा सीजीएल के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन में सब कुछ है वो तो, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड, अच्छा, पेपर वन और पेपर टू के बीच में जो है, पेपर वन और पेपर टू के बीच में जो है इसमें फिजिकल भी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह मेल की जो चेस्ट होता है, ठीक है, हाइट जो 170 सेंटीमीटर चाहिए रहती है मेल की। वहीं अगर दूसरे जो कैटेगरीज में रहते हैं, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के लोग, गोरखास, इन सबको 165 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वहीं चेस्ट और एक्सपर्ट और अनएक्सपर्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो सही। अच्छा, इसमें रनिंग भी बहुत तगड़ी करनी पड़ती है फीमेल के लिए, और मेल के लिए रनिंग ये 100 मीटर इन 60 सेकंड, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 सेकंड में। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2-3 महीने तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप और हाई जंप, 3 चांस, मतलब 3 चांस, इसके बाद कोई चांस नहीं दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल की जो है इसकी फिजिकल होता है, ये चीज़ को ध्यान में रखें। और वहीं इसके अलावा तो ऐसा कुछ खास है नहीं। अच्छा, इसमें फ़ोटो का भी अभी कुछ नया इशू किया है, ठीक है। फ़ोटो का भी अभी नया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये एप्लीकेशन नीचे ब्लड सिग्नेचर ये सब नहीं चलेगा, आपको श्योर करना पड़ेगा आपके सिग्नेचर और फोटो सब कुछ सही हो। और इसमें जो फोटो है ना, वहीं पे तुरंत वहीं पे पहले जैसा नहीं रहा, इसमें फोटो आपको वहीं पे लाइव कैमरा में फोटो ली जाएगी आपकी, और उसके वहीं पे अपलोड होगी, ठीक है। तो यही सब है, आप ध्यान रखिए, पेपर को अच्छे से पढ़िए, और ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगर जानकारी पसंद आई हो। और पेपर की तैयारी करें, टाइम लगता है पेपर को अच्छे से करने में। थैंक यू सो मच।